हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र। आज का जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क से है, अल्टरनेटिंग वर्क इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। टू वोमेन गंगा सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन माव ए फील्ड इन 8 hours and 12 hours respectively if they work in stretches of 1 hour alternately. Ganga beginning at 9 a.m. When will the mowing be finished? हिंदी में पढ़ लेते हैं। दो महिलाएं गंगा सरस्वती अलग अलग काम करते हुए क्रमांश 8 घंटे में और 12 घंटे में एक खेत की जुताई कर सकती है। यदि वे 1 घंटे के विस्तार में बारी बारी से काम करती है तो गंगा सुबह को 9 बजे शुरू करती है, उसके बाद सरस्वती करती होगी। तो काम कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा? ठीक है, ये बोला है। अल्टरनेटली वर्क है, तो चलिए बनाते हैं। ट्रिकी से बनाएंगे। यहाँ लिख देते हैं गंगा, यहाँ लिख देते हैं सरस्वती। एलसीएम के तरीका से बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। गंगा 1 घंटे में किसी काम को 1/8 करेगी, ठीक है। सरस्वती 1 घंटे में किसी काम को 1/12 करेगी। हम दोनों का एलसीएम लेंगे, ओके। 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा, ठीक है। 8 का 16 24, 12 का 12 24, ठीक है। डिवाइड देंगे 24 को 8 से, तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को ऊपर इंटू कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3, ओके। प्लस 12 दूनी 24 ऊपर कर दिया, 2 आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिंग वर्क बोला है, यानी 2 दिन का काम। तो 2 दिन में ये लोग कितने काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं। फिर से 2 दिन में कितने काम करेंगे? 5 ही करेंगे। फिर से 2 दिन में कितने काम करेंगे? 5 ही करेंगे, ठीक है। जब तक उनका काम 24 तक ना पहुंच जाए, ठीक है। 24 इनका टोटल वर्क है, ठीक है। 24 इनका टोटल वर्क है। मुझे 24 वर्क करवाना है इन लोगों से, ठीक ना। तो उतना जाना नहीं है, ट्रिकी से बनाते हैं। 3 तो 5 है, हम इसमें क्या गुना करें जो 24 के करीब आ जाए, 24 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो हम इसमें गुना करते हैं 4 से, तो 5 4 है 20, ठीक है। दोनों में इंटू क्या करते हैं? 4 से, यानी 5 4 है 20, ठीक है। 5 4 है 20। अब 24 में से 20 जाएगा तो कितना होगा? 4, ठीक है, 4 होगा। ये जो 4 है, 4 वर्क जो है, ये कौन काम करेगा? तो जो पहले में काम शुरू किया वही करेगा, ठीक है। तो गंगा का कितना क्षमता था? 3 था, 3 लिख दिए, ठीक है, 3 लिख दिए। और इधर 2 दिन के कितना था? 2 दिन में कर रहा था ना, 2 दिन में 5 काम कर रहा था। फिर से 2 दिन में 5 काम करेगा, फिर से 2 दिन में 5 काम करेगा, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में इन लोग को जोड़ेंगे, ठीक है। और जो 4 से गुना किए थे वर्क में, सेम इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। मैथ का तो यही नियम है, LHS = RHS, ठीक है। अब देखिए इधर कितना टाइम हो गया? 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 आवर्स हो गया, ठीक है, ओके। अब ये 4 जो काम था वो कौन करेगा? गंगा करेगा, ठीक है। तो 4/3, 3 क्षमता नीचे लिख देंगे। अभी भी मेरा एक काम बच रहा है, ठीक है। गंगा जो है 1 दिन में 3 काम कर सकती है और इसके पास 4 काम है, ठीक है। इसके पास 4 काम है, तो एक काम तो बचेगा, तो प्लस 1 दिन और काम हो गया, ठीक है। हाँ, जो एक दिन काम किया ना, वो 1 दिन काम करेगी, 4/3 तो कर भी करेगी, फिर भी एक काम बच रहा है, ठीक है। अब जो एक काम बचा वो कौन करेगा? सरस्वती करेगी, ठीक है। गंगा के बाद कौन करेगी? सरस्वती करेगी। तो सरस्वती का क्षमता कितना है? 1/2, यानी 9 आवर्स 1/2 हो जाएगा। 9 आवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 9 आवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 9 आवर्स 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 9 बजे काम शुरू हुआ था, ठीक है। 9 बजे काम शुरू हुआ था, 9 बजे काम शुरू हुआ था, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी 6:30 होगा, ठीक है। 6:30 आपका आंसर होगा। इजी था। क्या आया मेरा? 9 आवर्स 1/2 आया, ठीक है। अब 9 बजे काम शुरू हुआ था, तो वहाँ से हम इनको काउंट करेंगे, 9 9 और फिर 9 जोड़ेंगे, ठीक है, और हाफ मिनट जोड़ेंगे, तो 9 9 कितना हो गया? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी 6.5 घंटा। इतना बजे खेत की जुताई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, राम और श्याम working separately can do a piece of work in 15 days and 30 days respectively. If they work on alternate days, starting with Ram on the first day, then in how many days the work will be finished? राम और श्याम अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमांश 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे पहले दिन राम से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, सेम है।
पर बनाने का तरीका उसमें क्या था सर, गंगा में एक काम बच रहा था तभी सरस्वती किया था, ठीक है, ये भी देख लीजिए पहले। वैसे ही एलसीएम का तरीका से बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं राम, यहाँ लिख देते हैं श्याम, ठीक है। राम जो है एक दिन में किसी काम को 1/30 करेगा, श्याम जो है एक दिन में किसी काम को 1/30 करेगा। सॉरी, राम का 15 है, ठीक है, 15 है। अब हम 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 30 को 15 से डिवाइड देते हैं तो 2 आएगा, 2 को ऊपर इंटू कर देंगे तो 2 इधर हो जाएगा और इधर 30 से 30 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। यानी मेरा कितना आ गया, 3/30, 3/30 आ गया, ठीक है, 3/30 आ गया। अब इसमें हम क्या गुना करें जो 30 के करीब आ जाए, तो 10 से ही गुना कर देते हैं, पूरा क्या बोलते हैं, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 10, ठीक है, 2 दिन का काम था तो इधर क्या करेंगे 2 × 10 कर देंगे, यानी 20 डे हो जाएगा, ठीक है, 20 डे इधर हो जाएगा, ओके। और इधर जो वर्क में था कितना था, कितना शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा, ठीक है। 30 जो है इसमें इंटू क्या किए थे, 10 किए थे, ठीक है, 10 किए थे तो 30 आ गया था, तो 30 टोटल वर्क था और 30 काम ये लोग कर गया, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा तो 0, यानी 20 डे आंसर इसका होगा, ठीक है, 20 डे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, A alone can complete a work in 16 days, B alone can do in 12 days. Starting with A, they work on alternate day. The total work in completed in same है, वैसा ही क्वेश्चन है, बनाते हैं। यहाँ लिख देते A, यहाँ लिख देते B। A जो है किसी काम को एक दिन में 1/16 करेगा, B जो है किसी काम को एक दिन में 1/12 करेगा। एलसीएम लेंगे, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 12 का 5, 24 36, 12 चौके 48, ठीक है, 16 तिया 48 प्लस 12 चौके 48, ठीक है। अब 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें हम क्या गुना करें जो 48 के करीब आ जाए या 48 आ जाए, तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42 इंटू 6 करते हैं, ठीक है, इंटू 6 करते हैं, ठीक है, इंटू 6 करते हैं, ठीक है। 7 × 6 = 42, टोटल वर्क कितना है लोग से करवाना है, 48 काम करवाना है, ठीक है। अब 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में 7 काम कर रहा है, ठीक है, 2 दिन में 7 काम कर रहा है, उतना नहीं जाना है, ठीक है। फिर से 2 दिन में 7 काम करेगा, जितना भी करे हमको 48 तक ले जाना है, ठीक है ना, उतना नहीं करना है। हम क्या बोले थे, ये दोनों में कोई ऐसा मल्टीपल करे जो नीचे वाले के करीब आ जाए, मतलब टोटल वर्क के करीब आ जाए। तो 6 से किए तो 4 3 7, 7 × 6 = 42, अभी भी 6 वर्क बच रहा है, ठीक है, 6 बच रहा है। 6 काम कौन करेगा, 6 काम आपका किसने शुरू किया था, ए ने शुरू किया था, ए ने शुरू किया था तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। ए ने शुरू किया था तो नीचे क्या लिख दिए, 3, हाँ ए शुरू किया था तो नीचे हम 3 लिख दिया, ठीक है। 2 दिन का काम था तो इधर क्या कर देंगे, 6 × 2 कर देंगे, यानी 6 दूनी 12 और 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 12 × 1 = 13। कहाँ गलत हो रहा है यार, हाँ गलत तो हो रहा है, गलत तो हो रहा है। क्या बोले थे, 6 काम बचा है, ठीक है। ये जो है एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, ये जो है एक दिन में 3 ही काम कर सकता है, इसका इतना ही क्षमता है ये, फिर भी 3 काम तो बच रहा है। तो 3 काम जो कौन करेगा, 3 काम जो है वो कौन करेगा, 3 काम आपका बी करेगा। फिर बी का क्षमता क्या था, बी का क्षमता क्या था, 12 चौके 48, यानी 4 था, ठीक है, यानी ये कर जाएगा, ये कर जाएगा। तो उधर कितना हो गया था, 6 का 12, 12 और 1 13, 13 आवर्स 3/4 आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 पर्सन थे अल्टरनेटिंग वर्क का, ठीक है, और इसमें जो है 3rd पर्सन है अल्टरनेटिंग वर्क वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। A can do piece of work in 10 days, B can do the same work in 15 days and C can do same work in 20 days. Then in how many days A can complete the work by taking the help of B and C alternately? ठीक है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली यानी बारी बारी सहायता लेकर ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखिए, ए जो है एक दिन बी का सहायता लेता है और एक दिन सी का सहायता लेता है। अल्टरनेटली वर्क है, ये अलग तरीका से बनेगा, ठीक है, बनाते हैं। ए का कितना है 10 दिन, बी का 15 दिन, सी का 20 दिन, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए एलसीएम वाले तरीका से बनाएंगे। यहाँ लिख देते हैं ए,
यहाँ लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं सी, ठीक है। ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 करेगा, प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 करेगा, ठीक है, प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 करेगा, ठीक है, प्लस 1/20। अब हम क्या बोले थे, तीनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 से 30, 10 के 40, 10 पचे 50, 10 के 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, यानी 60 पे जाके आके मिल रहा है लोग, ठीक है। तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये इनका टोटल वर्क हो गया, जो कि अल्टरनेटली तो काम करेगा पर यहाँ तक करना है, 60 तक काम करना है लोगों को, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक ना। तो बनाते हैं, 60 को 10 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 को ऊपर इंटू कर देते, यही है ना नियम एलसीएम लेने का, ठीक है। ये 6 जो क्या है, ये क्षमता निकल गया ए का, ठीक है, प्लस बी का क्षमता क्या आएगा, 60 को 15 से डिवाइड देंगे, 15 चौके 60, ठीक है, बी का 4 क्षमता निकल गया, सी का कितना निकल जाएगा, 3 क्षमता निकल जाएगा, ठीक है, 3 क्षमता निकल गया। अब देखिए अल्टरनेटली वर्क बोला है, ठीक है। ए जो है एक दिन बी से सहायता लेता है और एक दिन सी से सहायता लेता है, ठीक है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी मिलकर 10 काम कर सकता है, ठीक है, एक दिन में। ए और बी मिलकर 10 काम कर सकता है एक दिन में, ठीक है। अब देखिए ए प्लस सी, ठीक है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6 3 9 कर सकता है, ठीक है, 6 3 9 काम कर सकता है, ठीक है। इन लोगों का क्षमता है, ठीक है ना। ए बी 10 काम कर सकता है एक दिन में और ए सी एक दिन में 9 काम कर सकता है, बस इतना ही करना था। और आगे देखिए ये मेन था, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, अल्टरनेटली वर्क कराना है, 60 तक करवाना है, ठीक है, 60 तक करवाना है, ठीक ना। तो हम उसमें क्या करते थे, 2% में जो क्षमता आता था उसमें प्लस करके गुना करते थे, ऐसा गुना करते थे जो नीचे वाले के करीब आ जाता था, मतलब टोटल वर्क के करीब आ जाता था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा, 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 में हम क्या गुना करें, जो 60 आ जाए, ठीक है, जो 60 आ जाए क्या गुना करें, तो 19 में हम 3 गुना करते हैं, बोलिए कैसे, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 97, 57, ठीक है। क्या गुना करते हैं इसमें, 3 करते हैं, ठीक है, कितना आ गया, 57 आ गया। हम क्या बोले थे, इधर टाइम लिखना है और इधर डेज लिखना है। तो टाइम में 2 दिन का काम है भाई, अल्टरनेटली वर्क मतलब 2 दिन का काम, तो 2 इंटू कितना, 3 से गुना किए थे तो इधर हो गया 3 और इधर डेज में कितना हो जाएगा। देखिए सिंपल है, कहता है कि 2 दिन में 19 काम कर सकता है, ठीक है। तो फिर 2 दिन में 19 काम करेगा, फिर 2 दिन में 19 काम करेगा, तो इधर 2 2 को जोड़ते जाइए 6 हो जाता है और उधर 19 19 को जोड़ते जाइए तो 57 हो जाएगा। 57 इसलिए लिखे ना कि 60 के आगे नहीं जाना, ठीक है, 60 तक ही जाना है, 60 काम करवाना है इन लोग से, ठीक ना। तो 60 ही तक जाना होगा या इधर ही जाना होगा पीछे तरफ, आगे नहीं जाना, ठीक है। तो 60 में से क्या बोलते हैं, 60 में से 97 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बचेगा। इधर कितना हो गया, 6 डे हो गया, टोटल कितना हो गया, 6 डे हो गया, ठीक है, 6 डे हो गया, ठीक है। इस साइड में लास्ट में इनको जोड़ेंगे, ठीक है। और इधर 3 शेष काम बचा, क्या बचा, 3 जो है शेष काम बचा। अब 3 जो काम है वो कौन करेगा, 3 जो काम बचा वो कौन करेगा, पहले ए बी करेगा उसके बाद ए सी करेगा, तो ए बी करेगा, ठीक है। 3 जो काम है वो कौन करेगा, ए बी करेगा, ठीक है। तो 3/10 हो गया, ओके। यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोलता है कि जो 10 आया क्यों आया, एक दिन में 10 काम कर सकता है ए बी और इनको करना है 3 काम, तो इन लोग तो आराम से कर देगा, बस मेरा यही तो आंसर है, आ गया 6 होल 3/10, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। 6 होल 3/10 ये करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं, एक दिन में 10 काम करता है ए बी मिलकर, इन लोगों को 3 काम में करना है तो आराम से कर जाएगा, ठीक है। यदि बोलता है कि ए बी का 10 क्षमता है और इन लोग को 11 काम करना है तो एक काम तो ज़्यादा कर दिया भाई, ठीक है। तो उसमें हम एक जो बचता शेष बचता वो आपका ए सी करता, ठीक है। पर यहीं पर आके ये कंप्लीट हो गया, तो 6 आवर्स 3/10 हो जाएगा, 6 3/10 डेज हो जाएगा, ठीक है। डेज में था, किसी किसी क्वेश्चन में आवर्स में रहता है, इसमें डेज में, ठीक है। 6, ठीक है, 6 3/10, ठीक है, 6 होल 3/10 डेज, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट
हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा अलग है, ठीक है। ए बी सी जो है 30 दिन में कोई काम कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है और 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अब देखिए सेम क्वेश्चन ही हो गया इस टाइप का, ठीक है। ए जो है बी का सहायता लेता है और अगले दिन सी का सहायता लेता है, ठीक है। एक दिन बी का सहायता लेता है, अगले दिन सी का सहायता लेता है, यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, सेम है, ठीक है। ए का कितना है 30 है, बी का ए का 30 है, बी का 20 है और सी का 10 है, ठीक है। सेम एलसीएम वाला तरीका से बनाएंगे। यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी, यहाँ लिख देते सी, ठीक है। ए जो है एक दिन में किसी काम को 1/30 करेगा। बी जो है किसी काम को एक दिन में 1/20 करेगा। सी जो है किसी काम को एक दिन में 1/10 करेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 का 3, 3 दूना 6, 20 का 20, 20 दिया 60, 10 चौके 60, 60 एलसीएम आएगा, ठीक है। 30 दूनी 60 इधर आ जाएगा क्षमता इन लोग का यानी एफिशिएंसी, 20 दिया 60, ठीक है। बी का भी क्षमता निकल गया एफिशिएंसी और सी का भी निकल जाएगा 6, ठीक है। ये ए बी सी का क्षमता निकल गया। अब ए जो है एक दिन बी का सहायता लेता है, दूसरा दिन सी का सहायता लेता है, ठीक है। तो सेम वैसे बनाते हैं, ए प्लस बी इधर कर देते हैं, ए प्लस सी कर देते हैं इधर, ठीक है। ओके, ए बी, ठीक है। एक दिन में कितना करेगा, अल्टरनेटली वर्क कराना है। एक दिन में कितना करेगा 3 2 5 करेगा, 3 2 5 करेगा, ठीक है। ए सी कितना करेगा 2 6 8 करेगा, बस, ठीक है। अब आगे हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए टोटल वर्क जो है 60 है, ठीक है। इन लोग दोनों का क्षमता क्या है 5 है और एगो का 8 है। 60 तक इन लोग को काम करवाना है, उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। ओके, अब हम इसमें क्या गुना करें 5 8 में जो कि 60 के करीब आ जाए, ठीक है। 60 के करीब आ जाए। याद है इधर क्या लिखते हैं, इस साइड में क्या लिखते हैं, टाइम लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, वर्क लिखते हैं। टाइम इधर लिखते हैं, इधर वर्क लिखते हैं। या डेज हो जाएगा, टाइम या डेज जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पे। इसमें टाइम दिया होगा तो टाइम, इसमें डेज दिया रहेगा तो डेज, पर इसमें डेज दिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इधर डेज और उधर वर्क, ठीक है। ओके, बाद में प्लस करके सब एक ही मिक्स हो जाता है, ठीक ना। देखिए 5 और 8 में क्या गुना करें जो 60 के करीब आ जाए, ठीक है। तो 8 5 कितना हो गया, 8 5 कितना हो गया 13, 13 हो गया, ठीक है। 13 हो गया, तो 13 में हम क्या गुना करें जो 60 के करीब आ जाए, तो करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 40, 13 चौके 52, 13 चौके कितना आ गया 52, 52। टोटल वर्क 60 है। अब ये लोग जो अल्टरनेटली काम किया वो 52 तक करेगा, उसके आगे तो जाएगा नहीं। तो 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 8 काम बच गया, अभी भी 8 काम बचा। अब 8 काम जो है कौन करेगा, 8 काम जो है कौन करेगा भाई, तो 8 काम जो है वो ए बी पहले करेगा, ए बी पहले करेगा। तो ए बी का क्षमता क्या था, ए बी का क्षमता 5 था, ठीक है। पहले ए बी करेगा यानी 8 काम जो है वो ए बी करेगा, ठीक है, ए बी करेगा। अब देखिए ये लोग एक दिन में 5 काम कर सकता है और इसके पास 8 काम बचा है, फिर भी तो इसके पास 3 काम बच रहा है। 3 काम तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, 3 काम तो नहीं कर पाए। देखिए ये लोग पास 5 काम है, ये लोग पास एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। और काम कितना है 8 है और एक दिन में 5 काम कर सकता है, फिर भी 3 बच रहा है। तो 3 जो काम है 8 - 5, ठीक है। 3 जो काम है ये 3 काम कौन करेगा, एसी करेगा, करेगा ना भाई एसी। अब ए बी का हो गया था, अब एसी करेगा। तो एसी का कितना है 3/8 है, यानी उधर कितना था 2 दिन का काम था, 4 से गुना किए थे तो डेज में भी गुना करेंगे, ठीक है। डेज में भी गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और एक दिन काम किया है ए बी काम किया है तो 9 आवर्स 3/8 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 9 आवर्स 3/8 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा गलती लिखा गया था, ठीक है। 9 आवर्स 3/8 होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किए थे, पहले ए बी को करवाए थे, ए बी को करवाए थे तो ए बी का कितना आया था, ए बी जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है और इन लोगों को 8 काम करना था, फिर भी 3 बच जाता है, नहीं कर पाएगा भाई। ये लोग पास 5 काम है और 8 काम करवाना, तो एकदम नहीं कर पाएगा, एकदम नहीं कर पाएगा। तो जो 3 काम बचा है वो 3 काम कौन करेगा, एसी करेगा, एसी करेगा। 3 काम जो है कौन करेगा, एसी करेगा। 3 काम कौन करेगा, एसी करेगा। तो एसी का क्षमता कितना था, एसी का क्षमता कितना था 8 था, एसी का क्षमता 8 था
उधर 2 दिन का काम कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। हम क्या बोले थे, जो 4 है वर्क में भी इंटू करना है और डेज में भी इंटू करना है, ठीक है। तो उधर कितना हो गया था 8, और एक दिन ए बी किया था, ठीक है, तो 9 हो गया। और इधर इधर 3/8 जो AC किया, ठीक है, तो 9 होल 3/8 आवर्स होगा आपका, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा है।